Hi guys, I welcome you all once again on Inside Us YouTube channel. I'm Vishali and today's discussion will be around IFCAT because you've been requesting for the strategy, right? So last 2 months and this is the time जब revision start हो जानी चाहिए, question practice start हो जानी चाहिए and I know a lot of you have been preparing since past 3-4 months but आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल अभी preparation start करने वाले हैं. Why? Because either you're working professional, college जाते हो या फिर coaching जाते हो and time नहीं मिल पाया. But let me tell you, 200 plus marks is the need of the hour. If you don't get these many marks, there are very high chances of you getting merit out. ठीक है, so इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. The first thing that we'll discuss here is the most important topics for the examination. I will tell you those topics जिससे आपको at least 50 plus marks ऐसे ही मिल जाएंगे. एंड यू गाइज ऑलवेज से दिस थिंग टू मी कि मैम आप कैसे इतना एक्यूरेट कंटेंट निकाल पाते हो इन जस्ट आधे घंटे की वीडियो. 3 से 4 क्वेश्चन आपके कैसे आ जाते हैं एग्जाम में. सो आई विल डिस्कस दैट विद यू. ऑल्सो यू नो दैट क्रैश कोर्स में हमारे इस बार स्टूडेंट्स के 200 प्लस मार्क्स इतने सारे आए. हियर यू कैन सी 222 मार्क्स फ्रॉम द क्रैश कोर्स. नॉट ओनली दिस, जस्ट गो एंड चेक आवर इंस्टाग्राम हैंडल, वहां पे ये एक वीडियो है, उसको जाके देखना. More than 100 of our students have got 200 plus marks in Series 1 2023. So why not you? The second thing that I'll discuss is, ma'am, I'm very weak in the subject. मैं क्या करूँ? Should I leave it और करके जाना है, क्या करना है? So let me tell you one thing. I too had been weak in a certain subject and still I made it through. I cleared the IFCAT examination. I also got recommended. मैं SSB से select होके आई. Also got All India rank 26 in Series 2 2018. I have achieved so many things even after being weak in a subject. So let's discuss that. The third thing that I'm going to discuss with you is how to squeeze a preparation in just 2 to 3 hours in a day. देखो मुझे आपसे 3 घंटे चाहिए. If you can do it, we will follow 20:80 rule. 20% of the topics lead to 80% of the syllabus और हमारा मेजर फोकस रहेगा इन 20% क्वेश्चंस पे ही फोकस करना. ठीक है, हम लोग कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो लगाएंगे. अगर हम उसमें 1 घंटा दे रहे हैं तो हमें उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है, मतलब एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन हमें वहां से मिलने चाहिए एग्जाम में. दिस इज वॉट वी विल फॉलो. एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज यू गाइज हैव बीन फॉलोइंग मी फॉर सीरियस, आप जानते हो मैं टेलीग्राम में आपको कितना ज्यादा हेल्प कर रही हूँ. सेम वे मैं अपने IFCAT स्टूडेंट्स के लिए भी करना चाहती हूँ बिकॉज यू गाइज आर जस्ट लाइक younger brother and sister to me. I want to make sure that you clear the exam and serve the nation just like you want to. Okay? और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है, दैट इज यू ऑलवेज से मैम हाउ डू यू लीक द एग्जामिनेशन, मतलब आप कैसे इतना प्रिडिक्ट कर पाते हो. तो इस वीडियो के बाद आप भी पेपर को लीक कर पाओगे, इस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ. जस्ट डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो. स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स जंप राइट इन टू द वीडियो सो दैट यू कैन स्कोर 200 प्लस मार्क्स एंड लीक द एग्जामिनेशन फॉर योर सेल्फ विदाउट एनी कोचिंग. जैसे ही हम प्रेपरेशन स्टार्ट करते हैं, यू गाइज नो दैट वी आर क्लाइंबिंग अप द लैडर और हम अपनी सक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं. लेकिन सोच के देखो, अगर फर्स्ट ही स्टेप टूटा हुआ निकले तो क्या हम ऊपर तक पहुंच पाएंगे? नहीं, इट वोंट बी पॉसिबल. सो इस फर्स्ट स्टेप को जो हमें स्ट्रेंथन करना है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. और उसको किस तरीके से किया जाएगा? लुक, द फर्स्ट थिंग इज दैट वी हैव टू गो एंड डू अ क्वेश्चन पेपर. द फर्स्ट थिंग, आप सब एक क्वेश्चन पेपर उठाओगे और करोगे. देन यू विल से मी कि मैम कौन सा क्वेश्चन करना है. ऑफ कोर्स कोई ना कोई रिलेटेड टू IFCAT है ना. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अवेलेबल होते नहीं है, सो हम कहाँ से करें? जैसे सीरियस में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं. लुक, यू विल गो ऑन द वेबसाइट ऑफ इंडियन एयरफोर्स. वहां पे जाके आप सिलेक्शन पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे डाउनलोड क्वेश्चन पेपर दिखेगा. ठीक है, यू क्लिक ऑन दिस एंड यू विल रीड समवेयर हियर. आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. ठीक है, डाउनलोड देम एंड अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन पेपर्स. व्हाई एम आई सेइंग यू टू डू दिस? दिस इज योर फर्स्ट स्टेप जहां पर हम लोग पूरी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजाइज करेंगे अपनी. ओके, जैसे ही आपने इसको अटेम्प्ट किया, आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो 4 सब्जेक्ट्स हैं इसमें से कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहे बिना पढ़े. एंड दैट दोज आर द एरियाज जो आपके हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं. किसी का ये इंग्लिश हो सकता है, किसी के लिए ये रीजनिंग हो सकता है, किसी के लिए ये मैथ्स हो सकता है, जो भी मतलब बीटेक वगैरह करके बैठे हैं बच्चे. एंड कुछ लोगों के लिए जीके हो सकता है, जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं या फिर सीरियस की प्रेपरेशन कर रहे हैं. सो एवरीबडी विल हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स. और ये जो स्ट्रेंथ्स है ना, इसके बेसिस पर हम अपनी एग्जाम की प्रेपरेशन करनी शुरू करेंगे. बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं मैम टॉपर ने बोला था कि मैं तो मैथ्स में ना 15 क्वेश्चन करके आया आउट ऑफ 20 एंड दिस वाज द प्लेस जहां से मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए, तो मुझे भी वही करनी चाहिए क्या? मैम कोई कह रहा था कि जीके छोड़ दो, कोई कह रहा था इंग्लिश छोड़ दो, तो मैम हो जाएगा क्या? लुक,
हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है बिकॉज वो अलग अलग इंसान हैं, क्योंकि उनकी जो बेसिक मतलब एजुकेशन रही है बहुत अलग रही है, ग्रेजुएशन अलग रही है। सो हम सबको एक ही तरीके से नहीं देख सकते हैं, हम सब अलग हैं, अलग तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो जो भी ऐसा सब्जेक्ट था जो हमारा बिल्कुल ऐसा था कि द फर्स्ट वन जिसमें हमारे मैक्सिमम मार्क्स बन रहे थे, दैट इज आप मान के चलो कि हम 70 to 80% क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, तो दैट इज आवर स्ट्रेंथ। ये वाला सब्जेक्ट हमारा सबसे अच्छा है। द सेकेंड इज वन जहां पर हम 50% क्वेश्चन ठीक कर पा रहे थे। ओके, दिस इज अ सब्जेक्ट जो हमारी दूसरी स्ट्रेंथ है, बिकॉज हमने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके बाद भी हम इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। थर्ड इज कि जहां पे हम ठीक है ऐसे कुछ 30% के आसपास परफॉर्म कर पाए। एंड द फोर्थ वन इज जहां पर हम कुछ नहीं कर पाए, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वॉट एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। सो इसके बेसिस पे होगा। नाउ यू विल से मैम अगर हम ये कर रहे हैं इसका क्या फायदा है। देखो, when I talk about the examination, अगर मैं marks distribution की बात करती हूँ, it is something like this, that 25% is your reasoning, ठीक है, 25% जो तुम्हारी है this is GK, 30% is English and 20% is maths, okay? और हमारा एम क्या है, 200 प्लस मार्क्स, राइट। 200 प्लस कैसे आएंगे, अगर हम 66 क्वेश्चंस ठीक कर पाते हैं। दिस इज ऑल यू नीड। डू यू अंडरस्टैंड, आपको सिर्फ 60s की परसेंटेज में रहना है। दिस इज जस्ट एन एवरेज स्कोर, क्योंकि इफ कैट इज नॉट लाइक अ यूपीएससी एग्जाम, इट इज नॉट दैट टफ, इट इज क्वाइट ऑन द ईजियर साइड। समझ रहे हो, 66 क्वेश्चन, चलो माना मैंने कि तुम लोगों ने नेगेटिव्स भी कर लिए, ठीक है। एट मैक्स कितने नेगेटिव करोगे, 75 क्वेश्चंस लगा लो, नेगेटिव हटा के भी स्टिल 200 प्लस। और 25 क्वेश्चन छोड़ना इज इक्वल टू आपका मैथ्स का 20 क्वेश्चन छोड़ना और इंग्लिश का 5 क्वेश्चन छोड़ना, या फिर मतलब पूरा का ये पूरा एक सब्जेक्ट छोड़ दिया आपने, दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन छोड़ दिए, तब आपके मार्क्स बन पा रहे हैं। सो डू यू अंडरस्टैंड कि सब कुछ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हर एक ऑफ कोर्स विल डू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, लेकिन हर एक पे इक्वल एफर्ट्स लगाना जरूरी नहीं है। हर एक सब्जेक्ट को इक्वल नजरिए से देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा एम है कि अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़िया बनाना और यहां पर 90% एक्यूरेसी के साथ स्कोर करना। इसको हमें अपना 80% के राउंड लेके जाना है, इसको 60%, और जो ये कुछ भी नहीं था यहां पे हमें 40% स्कोर करना है। और ये हम कैसे कर पाएंगे मैं सब समझाऊंगी तुम्हें, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी समझाऊंगी, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूं मैं, हम कैसे सब्जेक्ट प्लान करेंगे कि हम किसमें कितने एफर्ट्स डालने वाले हैं। अभी मैंने आपको समझाया अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेंथ्स हम लगाएंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए, आप प्लीज साइज ऑफ बॉक्स मत देखना बिकॉज वो कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ये बॉक्सेस रखे हैं, एक है जिसमें बहुत सारे नेल्स लगे हुए हैं, आप देख रहे हो इसका बिल्कुल अब्रप्ट एंडिंग है। दूसरे वाला जो है उसमें भी वुडन जो प्लाई होती है वो निकलने लग रही है। जो थर्ड वाला है वो थोड़ा सा बेटर है कंडीशन में, और ये जो बिल्कुल स्मूथ वाला है दिस इज योर फोर्थ वन, ठीक है। मैं आपसे बोलूंगी यहां से बॉक्स उठाओ, साइज पे बिल्कुल मत जाना, सबका वेट इक्वल है, ओके। तो आप सबसे पहले कौन सा उठाओगे, ऑफ कोर्स इसको तो नहीं उठाओगे ना बिकॉज इट इज गोइंग टू हर्ट यू, राइट। आप कौन सा उठाओगे, जो चीज आपके लिए थोड़ी सी सिंपल है उठानी, बिकॉज आप यहां पे कम एफर्ट्स में ज्यादा जल्दी काम कर पाओगे। समझ रहे हो, सेम तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। तो यहां पर होगा हमारा वो सब्जेक्ट जिसमें हम मैक्सिमम एफर्ट्स डालने वाले हैं, और ये हर एक के लिए अलग है। जैसे मैंने बोला अगर कोई बीटेक वाला बच्चा है तो उसके लिए शायद मैथ्स ईजी होगी, और मैं आपको सही बताऊं तो इस बॉक्स में सबसे ज्यादा लोग रीजनिंग ही डालते हैं, बिकॉज वो एक ऐसा एरिया जहां पे सबसे कम एफर्ट्स लगा के भी आउट ऑफ दीज 25 क्वेश्चन आप आराम से 22 से 23 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेटली ठीक कर सकते हैं, ठीक है। फिर किसी के लिए शायद ये इंग्लिश हो, किसी के लिए ये मैथ्स हो, कुछ भी हो सकता है। फिर आता है आपका ये वाला बॉक्स जिसको आप दोगे थोड़ी और एफर्ट्स और यहां से लाओगे 80% मार्क्स। फिर ये वाला बॉक्स जिसमें आप दोगे ऑफ कोर्स ट्राई स्कोरिंग अराउंड 60%, और ये फाइनल वाला जहां पे हम सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है ना यहां पर हम फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, बिकॉज यहां पे हमें सिर्फ वो चीजें देखनी है जहां से कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशियो निकले कि मैंने अगर यहां पर आपको
1 घंटा लगाने के लिए बोला तो आपके मार्क्स बन रहे हैं एटलीस्ट यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में आप एफर्ट्स लगाओ, रोज दिन में 1 घंटा दो, तो क्या आपको 100% शॉर्ट है वहां से क्वेश्चन आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन नॉट बी शॉर्ट अबाउट इट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि स्पोर्ट्स में आज तुम्हें ओलंपिक्स कंप्लीट करना है या फिर तुम्हें ट्रॉफीज पढ़नी है, तो यहां से तो 100% क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में। तो आपने यहां पे क्या किया, आपने आधा घंटा लगाया लेकिन आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए। सो इससे क्या होता है, दिस इज योर एफर्ट्स, ओके। एंड यहां पर मैं आपको बताऊंगी टॉपिक ऐसे ही जो आपको यूजफुल लगे, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी चीज टफ एंड इजी के बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि एग्जाम में हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए। जैसे यहां पर मैं बात करूं मैथ्स की, तो मैथ्स में 25% आजकल लेंदी पेपर आ गया है बिकॉज जो एग्जाम पैटर्न है वो एसएससी की तरफ मूव कर रहा है। लेकिन आज की डेट में भी 75% जो मैथ्स है वो बहुत ज़्यादा इजी स्टैंडर्ड्स पे आती है। यहाँ पर आपको अगर एक तो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक जो हम स्कूल में करते थे ना कि वी यूज टू सॉल्व एवरीथिंग फुल मेथड से, अगर आप ये करने लगे तो आई एम प्रिटी श्योर आप बहुत पीछे रह जाओगे। लेकिन अगर आप पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ के और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते हैं अगैन एंड अगैन, अगर आपने वो समझ लिया ना तो बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कौन से टाइप मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू भी पता चलते हैं, बट आई हैव ऑलरेडी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, आपको टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट चीज आती है इंग्लिश। इंग्लिश में आप कितने भी एफर्ट्स लगा लो, एंटोनिम्स सिनोनिम्स में लोग कहते हैं यू नो कि लास्ट 2 मंथ्स हिंदू के पढ़ लो वहीं से आएंगे, या फिर डिक्शनरी पढ़ लो। यार एक बार सोच के देखो, 2 महीने कितना बड़ा पेपर, कितने सारे इंग्लिश के वर्ड्स, यार पूरी डिक्शनरी ऑटोमेटिकली कवर हो रही है वहां पर। इज इट पॉसिबल? नहीं है पॉसिबल। एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर मैं इंग्लिश में एरर्स, पैराग्राफ, इडियम फ्रेजेस, PQRS वाले जो क्वेश्चन है इनमें एफर्ट्स लगाऊंगी तो मुझे शॉर्ट अपने एफर्ट्स का फायदा नजर आएगा एग्जाम में। और आप प्लीज ये चीज मत भूलना, सबसे ज्यादा आजकल जो वेटेज है दैट इज 30 क्वेश्चन इंग्लिश की है। और एक और गुड न्यूज है कि एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आजकल कैसे आ गए, सेंटेंस फॉर्म में आने लग गए हैं एग्जाम में। सो सेंटेंस पढ़ के आप बहुत ईजिली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि क्या एंटोनिम एंड सिनोनिम है। और मैं आपको एक एंटोनिम सिनोनिम की बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मेरे स्टूडेंट्स को सेम देखने को मिले थे एग्जाम में, तो मैं आपको बताऊंगी अभी आगे, ठीक है। जब मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बुक्स बताऊंगी और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, आई विल डिस्कस इट। उसके बाद आती है बात जीके की। देखो जीके में ना कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए बनते हैं, ऑलमोस्ट आप मान के चलो 3 से 4 हर बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि रैंडम, जैसे 2023 में 2021 की करंट अफेयर पूछ ली थी, तो यूजलेस, आप इतना थोड़ी पढ़ोगे यार, नहीं है फायदा उसको पढ़ने का। तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आते हैं छोड़ने के लिए, जो लोग अटेम्प्ट करेंगे जाके नेगेटिव मार्किंग उन्हें मिलेगी। सो फ्यू क्वेश्चंस आर देयर टू लीव। जब आपको पता है 25 क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं तो उसमें से थोड़ा दिमाग लगा के छोड़ो, राइट। उसके बाद आते हैं ऑलमोस्ट आप मानो 70% जीके के क्वेश्चन इजीली प्रिडिक्टेबल है, बहुत ज्यादा इजीली प्रिडिक्ट करके और आप शॉर्ट इन क्वेश्चन को कर सकते हो। रीजनिंग में बात करूं सब कुछ इजी है छोड़ के थोड़ा सा एनालॉगी, बिकॉज एनालॉगी में क्या होता है यूजुअली आप लोगों को थोड़ी बहुत साइंस रिलेट करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ पॉलिटी का पूछ लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ जीके या फिर इंग्लिश को ऐड करके पूछ लेंगे, जिसके थोड़ा बहुत ये सब्जेक्ट वीक है वो थोड़ा सा मुश्किल फील करता है यहाँ पे, बट हाँ ये भी डूएबल है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दैट इज न्यू टॉपिक्स, कौन कौन से ऐड हुए हैं। उसके बाद जैसे ही ये खत्म होता है हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे। देखो टॉकिंग अबाउट न्यू टॉपिक एडिशन, ये जो चीज है वी आर ऑब्जर्विंग सिंस CDS 2 2022 और हर बार कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंज आता जा रहा है। लास्ट टाइम CDS 1 2023 में हम लोगों ने मेजर ड्रिफ्ट जो है वो कहाँ देखा था, जीके में देखा था। और ये मैं आपको अलग से एक ना 5 मिनट की वीडियो बना के टॉपिक स्पेसिफिकली डालूंगी, ठीक है। दैट विल बी अ डिफरेंट वीडियो टुगेदर। तो अगर मैं CDS 2 2022 से बात करूं, नए जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो और आप गलती से ये स्किप कर जाते हो तो मैं आपको बताती जाती हूँ। तो फर्स्ट आता है नंबर सीरीज, ठीक है। सेकंड आता है एरिया एंड पेरीमीटर जो ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन भी देखा गया है, ओके। फिर अर्थमेटिक के काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड हुए हैं। उसके बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो है वो भी ऐड हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। देन आती है बात प्रोबेबिलिटी की, ठीक है।
और फिर आती है क्लॉक की। क्लॉक को आप देख लो, रीजनिंग में भी कंसिडर कर सकते हो, अब वन एंड द सेम थिंग है। और ओके, फिर आते हैं बात रीजनिंग की करने। रीजनिंग में क्या क्या ऐड हुआ है देखो, एक तो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब पहले भी आते थे बट अब थोड़े से ऐसे टफर साइड में आने लग गए हैं। फिर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि डायरेक्शन और रैंकिंग भी आने लग गई है। मिसिंग सीरीज वाले जो क्वेश्चन आते थे उसमें दो टाइप के एडिशन देखने को हमें मिले हैं। एक तो आते हैं अल्फाबेट और दूसरे वाले आते हैं नंबर। ठीक है, जो सीरीज जो नंबर वाला है आई ट्राई टू पुट इट हियर, और अल्फाबेट्स हियर इन द रीजनिंग। फिर आते हैं कुछ लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं, ये मतलब थोड़े स्पेसिफिक हैं, आई टेल यू कौन से टाइप के हैं। फिर आते हैं टॉलर एंड शॉर्टर। तो ये कुछ नए टॉपिक एडिशन हैं जो देखने को मिला है ओके इन द एग्जामिनेशन। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हम अपनी ओल्ड स्कूल मेथड्स ना यूज करके कॉम्पिटिटिव मेथड्स यूज करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मैथ्स, तभी आप मैथ्स में फुल फ्लेजेड रॉक ऑन कर सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन विद कि हमें सब्जेक्ट वाइज क्या करना चाहिए, क्या क्या हमें टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और उसके साथ साथ कौन सी बुक्स हमें करनी चाहिए। ठीक है, देखो वट एवर यू आर डूइंग, हमेशा एक चीज याद रखना कि एफकैट और कोई एग्जाम जैसा नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक सीडीएस। अगर तुम्हें सब्जेक्ट पढ़ने का शौक है तो प्लीज जाके सीडीएस की प्रेपरेशन करो, डोंट कम हियर फॉर एफकैट। ओके, एफकैट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जीके में आपको टॉपिक वाइज ही प्रिपेयर करना है, बिकॉज टॉपिक वाइज क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऐसा नहीं आता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री के ना पूरा सब्जेक्ट हमें पढ़ने की जरूरत है। नहीं यार, ऐसे नहीं पढ़ना है। देखो व्हाट आई डिड फॉर माई सेल्फ इज कि जैसे मैंने हिस्ट्री था तो मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लिए थे। ठीक है, स्पोर्ट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, साइंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, डिफेंस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ऐसे करके मैंने सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। ये मेरे मतलब 4 पेजेस भरे हुए हैं इन टोटल। ठीक है, और अब मैंने क्या किया था, मैंने यही सेम चीज अपने स्टूडेंट्स के लिए डाल दी थी। ठीक है, अब आप ध्यान देना, मैं यहां पर आपको जो बता रही हूं जो चीजें। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूं हिस्ट्री की। अगर मैं आपसे बात करूं तो हिस्ट्री में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो आपसे पूछ लेंगे, एक तो मुगल्स उनके बहुत ज्यादा फेवरेट है, मतलब अकबर से क्वेश्चन आना ही आना है, और उसमें भी जैसे नवरत्ना वगैरह पूछ लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम पूछने शुरू कर देंगे। अच्छा, इंपॉर्टेंट लीडर कौन कौन से हैं बताओ, जैसे ब्रह्मो समाज वगैरह वगैरह, इन सब के लीडर्स के नाम आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे ट्रैवलर्स के। ठीक है, ट्रैवलर्स कौन कौन से, इब्न बतूता जो थे वो पूछ लेंगे उनके बारे में, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जितने भी लीडर्स हैं इनके निकनेम्स पूछ लेंगे आपसे। ओके, फिर क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वॉर से, मतलब वॉर से पक्का क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट रूलर पूछ लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछ लेंगे, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भूल ही गई मैं, कांग्रेस के सेशन, ये हो ही नहीं सकता कि ना पूछे एग्जाम में। ठीक है, सो मतलब टॉपिक वाइज पढ़ो इसे। स्पोर्ट्स में आप लोग सब जानते हो स्पोर्ट्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स की टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ प्लेयर्स पूछ लेंगे, उसके बाद ट्रॉफीज पूछ लेंगे, और सबसे उनके फेवरेट है ओलंपिक्स वगैरह के फर्स्ट हु इज हु टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, सेम आती है बात साइंस की भी। ठीक है, आप यहां पे देखो, साइंस में आपको ऐसे सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या पूछ लेंगे आपसे, कॉमन नेम, बेकिंग सोडा पूछ लिया, वॉशिंग सोडा पूछ लिया, उनके कॉमन नेम पूछ लेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट्स पूछ लेंगे, ये पर्टिकुलर लॉजी जो है वो किसकी है, विटामिन मिनरल पूछ लेंगे, डिजीजेस पूछ लेंगे, अलॉयज पूछ लेंगे। और आप ध्यान से देखना कितने कितने मिनट की वीडियो, 6 मिनट, 15 मिनट, 7 मिनट, व्हाट एग्जैक्टली इट इज शोइंग कि बहुत एक्यूरेटली पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ रहे हो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही पढ़नी है, सब कुछ उठा के नहीं पढ़ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि बुक्स एंड ऑथर्स से आप ऐसे डरते हो जैसे कि सांप हो वो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्पेसिफिक मेडाइवल की बुक्स हैं। देखो मैंने ना कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, मतलब कोर्स के अंदर, कि जैसे ये बुक्स हैं। ठीक है, ये बुक्स एंड ऑथर्स हैं, तो ये इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट मैंने डाले हुए हैं। उसके अलावा क्विक रिवीजन भी डाली हुई है, ताकि जब भी मन करे जल्दी से जाके आखिरी मिनट पे एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लो, बिकॉज आखिरी में ये सारी वीडियोस देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो क्विक रिवीजन में सारी चीजें डाली हुई हैं। समझ आ रही है बात, कुछ इस तरीके से करना है। तो अब देखो इसको आप कैसे यूज करोगे, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाना और इनसाइट एसएसबी ऐप जो है उसको डाउनलोड करना। इनसाइट एसएसबी ऐप पे जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये वाला कोर्स नजर आएगा। ठीक है, इस कोर्स में जाके सारी वीडियोस उठाना और देखना कौन कौन से वीडियोस के टॉपिक्स हैं, बिकॉज आई नो आप में से बहुत ऐसे हो जो कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो या फिर ऑलरेडी 4-5 महीने से कर रहे हो। सो इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू जस्ट गो थ्रू दिस कोर्स। अगर टाइम है, आपको
आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि सेग्रीगेट करो सारी चीजें, तो ठीक है, यू कैन गो फॉर द कोर्स। अदरवाइज अगर आप कोई रिसोर्स ऑलरेडी कर रहे हो तो वहां से उठा के ये जो टॉपिक्स मैंने मेंशन कर रखे हैं ना विद इन माई कोर्स, उन टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाओ, उन टॉपिक को अपना एक एम बना लो कि आज मुझे ये खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद आती है बात, ये है मिसलेनियस सेक्शन, मतलब ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और अभी न्यू टॉपिक एडिशन भी हुआ है, तो ये न्यू टॉपिक एडिशन जो है ये मैंने न्यू टॉपिक करके एक फोल्डर डाला हुआ है इसी पर्टिकुलर जीके वाले कोर्स में, जाके एक बार खोल के देख लेना, और फुल लेंथ कोर्स में अगर आप में से कोई है तो उसमें आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। सो रेवोल्यूशन, जैसे कि येलो रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह किस चीज से एसोसिएटेड है, कई बार फादर्स भी पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, फेमस पर्सनालिटी के मैंने आपको निकनेम बोला था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। उसके बाद वेरियस फील्ड के फादर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और यही करने हैं। और जैसे मैंने आपका जीएस कोर्स बताया है, तो आप एक बार प्लीज यहां पे ध्यान से देखना, ठीक है। ये एफकैट 1 2021 से बात कर रही हूं मैं, और ये आपका 2023 आ चुका है। तो ये चीज एक ऐसी है जो एवर लास्टिंग है, एवर ग्रीन चीज है, ठीक है, स्मार्ट वर्क के बेसिस पे है। आप बिलीव नहीं करोगे, बच्चा 20 से 22 क्वेश्चन करके आए, 10 दिन पहले ही उस बच्चे ने कोर्स खरीदा था, ठीक है। बस इतने से टाइम में इस बच्चे ने इतने क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व कर लिए। क्यों? एक तो कोर्स बहुत प्रिसाइज है, बहुत छोटा छोटा कंटेंट है, ठीक है, मतलब जहां पे बुक्स में इतना सारा लिखा हुआ है, इसमें आपको सब प्रिसाइज करके दे रखा है। सो ये फायदा हो गया था। अब ये देखो, आई वॉज फीलिंग लाइक आई वॉज सॉल्विंग मॉक्स देयर, सेम क्वेश्चन एज इट इज थे, जीके की पीडीएफ से और रीजनिंग की पीडीएफ से। थैंक यू सो मच फॉर द प्रिसाइज कंटेंट। सिर्फ इतना ही बच्चा पूछ रहा है, मैम सीडीएस का भी कोई ऐसा जीएस का कोर्स है क्या, ठीक है। दिस इज द एक्यूरेसी। अब आप आ जाओ एफकैट 1 2023 कोर्स में, यहां पे देख लो मैम, जितना आपने कराया जीएस में वही आया, वही पॉलिटी का क्लासेस से सेम टू सेम आया। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल आपके एफर्ट्स वर्थ इट हो गए हैं। देन दिस पर्सन इज सेइंग, सब लोग यही बोल रहे हैं कि एज इट इज असाइनमेंट और रिविजन वीडियो से ही क्वेश्चन आए हैं। तो ये जब क्रैश कोर्स की बात है, तो यू गाइस कैन थिंक अभी तो फिर भी 2 महीने हैं, वी आर स्टिल अप विद द जैगुआर कोर्स, राइट। तो दिस इज इट। इस टाइप का आपको कंटेंट मिलता है, ठीक है। 222 मार्क्स हमारे क्रैश कोर्स से आ रहे हैं, बच्चे के 190 मार्क्स आ रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द एक्यूरेसी, ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इस बात को समझ सको, ये एक एप्लीकेबल स्ट्रैटेजी है, यही एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपको आगे तक लेके जाएगी, ठीक है। अब हम बात करनी शुरू करेंगे मैथ्स की, कि मैथ्स हमें किस तरीके से करनी है। मैथ्स की अगर मैं आपको बात करूं, सो देखो, मैथ्स हमें अगेन टॉपिक वाइज ही पकड़नी है। क्यों? बिकॉज अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे अंधाधुंध करने लगे तो कैट भी आता है यार एग्जाम, ठीक है, एसएससी सीजीएल भी है, बैंकिंग भी है, सीडीएस भी है, तो ऐसे तो बिल्कुल सारे एग्जाम में प्रोफिशिएंट हो जाएंगे। ऐसे नहीं करना मैथ्स। मैथ्स हमें करना है एफकैट के बेसिस पे, कि कौन कौन से टाइप एफकैट में देखने को मिलते हैं। पहले आप मुझे पूछोगे मैम रिसोर्सेज कौन कौन से कर सकता हूं, देखो आर.एस. अग्रवाल भी आप कर सकते हो, मेरे को काफ़ी अच्छी बुक लगती है ये, ठीक है, यू कैन गो थ्रू दिस। मैंने क्या करा है कि जैसे जो भी आप बुक कर रहे हो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप टॉपिक वाइज करो। जैसे आप इस कोर्स में भी देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, लेस देन मोर देन, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, वेरिएबल नंबर बेस्ड, नेट इंक्रीज डिक्रीज, सक्सेसिव इंक्रीज। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि इनको टॉपिक वाइज कवर किया। उसके बाद आपको याद है मैंने आपको बोला था कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं जो थोड़े लेंदी क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर दोज लेंदी क्वेश्चन? लेंदी क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरमिक्स होके आते हैं टॉपिक्स। इंटरमिक्स का मतलब जैसे कि रेशो प्रोपोर्शन और कोई एक और टॉपिक उसमें मतलब ऐड ऑन कर दिया, ठीक है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट वाला डाल दिया रेशो प्रोपोर्शन के साथ मिक्स करके, परसेंटेज और कुछ और मिक्स करके डाल दिया। तो मिक्सचर आता है आजकल क्वेश्चन का, और इनको क्या बोलते हैं हम, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बोलते हैं, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस करके बेसिक आप एक बार प्रिपरेशन कर लो, बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस करके, और इन्हें क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, ठीक है। वंस डन विद ऑल ऑफ दिस, उसके बाद आप स्टार्ट करो इंटरमिक्स्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इंटरमिक्स्ड क्वेश्चन आपको कहां से मिलेंगे? आपको बहुत आसानी से ये आर.एस. अग्रवाल में ही मिल जाएंगे। इनकेस आप कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो प्लीज आप ध्यान रखना कि जैसे ही आप वो टॉपिक वाइज करते
करते हो, फिर आपको असाइनमेंट करना है, फिर आपका ये लाइव डाउट सेशन होता है, ठीक है। वंस यू आर डन विद द लाइव डाउट सेशन, फिर आपको आखिरी में ये मैथ्स रिविजन के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको ऑलमोस्ट 2 जो हैं ये टेस्ट मिलेंगे, 50-50 क्वेश्चन ईच। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एक बार आप प्लीज ध्यान से देख लेना। मैथ्स के 80% क्वेश्चन एज इट इज असाइनमेंट में से ही थे, ठीक है, यही था और यही रहेगा। लुक एट दिस चैप साहिल शवन, ही वाज स्ट्रगलिंग इन मैथ्स, because of the help he could score 251 marks out of 300. Can you imagine that? This is the level of accuracy I'm talking about here, okay? Now moving ahead with English. English एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं पढ़े हैं, बहुत डर लगता है। देखो, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप जो आपको लेना है दैट इज़ टुवर्ड्स ग्रामर, कि अपनी ग्रामर थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि जो बेसिक एरर वगैरह वाले क्वेश्चन हैं, PQRS वाले हैं, उनको आप समझ पाओ कि अच्छा ये सेंटेंस ऐसे बना है, सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसा है, ठीक है। पैराग्राफ टाइप के जो क्वेश्चन है, रीडिंग सेक्शन अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जब आप देखोगे ना 30 क्वेश्चन, उसमें से हार्डली ऐसे क्वेश्चन 10 होंगे जहां पे आपको थोड़ा डरने की जरूरत है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि मैं कहां से करूंगा। और उसके अलावा जो 20 क्वेश्चन है वो ऐसे हैं, बिल्कुल मुफ्त के मिलेंगे अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। बुक में आपको कौन सी सजेस्ट करूंगी? SP बख्शी, ठीक है। SP बख्शी जो है उसको फॉलो कर लेना, काफी हेल्प मिलेगी इस बुक से भी, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जितने भी कोर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ है और जो नहीं है उनके लिए भी है। देखो, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन में जाओगे, जो जैगुआर का कोर्स है या फिर क्रैश कोर्स जो भी आप बाद में ज्वाइन करते हो, देख लेना, तो उसमें आप लोग ऑब्जर्व करोगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ठीक है। ये क्या है? मैंने आपको जब बोला था कि मैं इंग्लिश के बारे में आपको बहुत अच्छी टिप देने वाली हूँ रिगार्डिंग एंटोनिम एंड सिनोनिम, एक बार पहले बस ये देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन मॉक से ही रिपीट हुए हैं, देख लेना, इंग्लिश अच्छा है बहुत, ठीक है। FCAT 2 2022, FCAT 1 2023 में देख लेना, ठीक है। एज इट इज असाइनमेंट एंड रिविजन वीडियो से क्वेश्चन है, समझ रहे हो, यहाँ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। तो मैं जब आपको बोल रही हूँ इंग्लिश में तुम्हें कुछ नहीं करना, इंग्लिश में SSC CGL, ठीक है, और बैंकिंग, यहाँ के ना जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लेना। जो हम लोगों ने ये पूरी बनाई है ना PDF, ये यहीं से उठा के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ के जितने इंपॉर्टेंट थे, और हार्डली क्या 150 शायद एंटोनिम सिनोनिम ऐसे होंगे, 150 से 200 के बीच में ही है, ज़्यादा नहीं है, 100 के आसपास इडियम फ्रेजेस हैं, ऐसे ही वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और यहाँ से बार बार रिपीट होते हैं। और यहाँ पर एक बार आप ये डेली टेस्ट वाला सेक्शन देखोगे, सो ये along with this एंड जो मॉक टेस्ट होते हैं हमारा ना पूरा, ये जो आपका जैगुआर कोर्स रहेगा ना, उसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे। तो इसमें जो इंग्लिश है वो बस इसके आप एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कर लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, दैट इज इट, ठीक है। और जो मैं आपको टेस्ट सीरीज का बता रही थी ना, आप टेंशन मत लो, ये एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जहां से आपको एज इट इज अपने रीजनिंग से लेके, आपने पीछे देखे होंगे बार बार बच्चे बोले टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज ये वही है, ये आपको कोर्स में एज इट इज मिलने वाली है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज की अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, बहुत हाईली एक्यूरेट, मतलब रीजनिंग के एज इट इज रिपीट होते हैं, यहाँ से मैथ्स के रिपीट होते हैं, आपके इंग्लिश के, GK के, ठीक है। मैं आपके लिए क्या करूंगी, इस टेस्ट सीरीज में से आखिरी के 2 दिन जब बचेंगे तब मैं आपके लिए 2 टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूंगी, तो उसमें आप जाके अटेम्प्ट कर लेना। आपको यहाँ से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो 10 में से 10 करेगा उसके तो बल्ले बल्ले हैं, बहुत मजे हो जाएंगे, जैसे इन बच्चों के हुए थे, ठीक है। टुडेज पेपर वॉज रियली ईजी, मॉक्स ने बहुत हेल्प किया है, ठीक है, ये तो आपने देख ही लिया था। सो इस तरीके से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, GK क्रैश कोर्स कंटेंट एज इट इज, मतलब देखने को मिली हैं चीजें। सो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस, मतलब टेस्ट सीरीज विल इटसेल्फ भी बहुत बहुत अच्छी, इन केस आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हो और अपने आप को एनालाइज करना चाहते हो और एज इट इज क्वेश्चन चाहते हो एग्जाम में आए, सो सिर्फ टेस्ट सीरीज भी आप फॉलो आउट कर सकते हो। अब बात करेंगे कि डेली टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसे होना चाहिए। सो डेली अगर मैं बात करूं, तो अगर आप जैसे 3 घंटे दिन में दे रहे हो मुझे, तो 3 घंटे में से आपका 30% टाइम जाना चाहिए स्ट्रेंथ को, ठीक है, 20% आपको जाना चाहिए वीकनेस को, और 30% टाइम जाना चाहिए रिवीजन, मतलब वीकली रिवीजन जो आपकी है, जो आपने पिछले दिन पढ़ा उसकी रिवीजन, बिकॉज जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे ना यार, कुछ भी नहीं एग्जाम में याद रहेगा। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एक पैटर्न बना लो, इवन जो इस बार मैं आपको टाइम टेबल देने वाली हूँ ना टेलीग्राम पे,
उसमें भी मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगी इसी बेसिस पे, जिसमें आपकी रिविजन भी हो जाएगी, आपकी रेगुलर जो टारगेट्स हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, और इससे मैं आपकी एटलीस्ट 2 से 3 बार रिविजन करा लूंगी। सो टाइम टेबल जाके डाउनलोड कर लेना, ये बिल्कुल आपको टेलीग्राम पे जाके मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, और फिर मैं रेगुलर आपको टारगेट देके उस पर क्वेश्चंस भी कराया करूंगी प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज रेगुलरली लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। 20% टाइम आपका जाना चाहिए टेस्ट लगाने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो टेस्ट सीरीज की बात करूं मैं कहां से लूं मैम, कौन सी लूं, आप कुछ भी कर सकते हो यार, आपको जो मन करे, आपको हमारी लेनी है वो ले लेना, नहीं तो अगर आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, या फिर आप एफकैट का जो अभी मैंने आपको बताया था ना, उस पर 2-3 जो मॉक हैं वो लगा लेना, ठीक है, वेबसाइट वाले। सो इट्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हो, लेकिन टेस्ट पक्का पक्का लगाओ। और टेस्ट सीरीज का फायदा क्या, आप क्या देखना चाहते हो कि एफकैट में कितने मार्क्स आएंगे, नहीं, टेस्ट सीरीज का ये फायदा है टू एनालाइज कि आपकी मिस्टेक्स कहां होती है, और उन मिस्टेक्स को एग्जाम में ना करके पहले ही ठीक कर लेना। जैसे कि अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन करते हो और उसमें से आपके हर बार 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, इसका मतलब ये कि यार आप यहाँ पे कितना भी एफर्ट लगा रहे हो, वेन जा रहा है, मतलब 6 महीने करते तो शायद ये 10 क्वेश्चन कन्वर्ट होकर 2-3 क्वेश्चन में पहुंच जाते, लेकिन 2 महीने में तो नहीं हो पाएगा। तो अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस करना शुरू करो और सेक्शन में ज्यादा बेटर परफॉर्म करो, ठीक है। तो ये काम रहेगा आपका टेस्ट सीरीज का, और इसी के साथ मेरा खत्म होता है आपको पूरा समझाने का कि एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे करना है। जाके जितने भी आपके टॉपिक्स हैं प्लीज यहाँ पे चेक कर लेना, इस कोर्स में आपको सारे टॉपिक्स मेन मिल जाएंगे, मैथ के हो चाहे रीजनिंग के हो, जीके के हो, गो एंड चेक दिस आउट। ऑल्सो इफ एनीबडी डज नॉट हैव दिस मच टाइम कि वो खुद से एनालाइज करने बैठे, नहीं है इतना टाइम, तो आप जाके डायरेक्टली जैगुआर बैच में एनरोल कर सकते हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी, आपने पहले यार खुद ही रिजल्ट देख लिया है, मेरे को आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, 200+ मेरी गारंटी है। अगर आप मेरे साथ फोकस्ड होकर जो मैं आपको रोज बोल रही हूं वो आप कर लो, मी एंड माई टीम विल मेक इट पॉसिबल फॉर यू टू गेट 200+ मार्क्स। इसमें वीडियो लेक्चर से लेकर टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट सेशन, चारों के चारों सब्जेक्ट सब कुछ कवर्ड है। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर व्हाट इज कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड जिसका ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर्ड है। तो टेस्ट सीरीज तो करना बिल्कुल भी मत भूलना, वहां से तुम क्वेश्चंस जब देखोगे ना एग्जाम में, तो तुम्हारे लिटरली योर फेस विल बी ग्लोइंग की ओ माय गॉड सेम क्वेश्चंस एज इट इज, ठीक है। तो वो बिल्कुल अटेम्प्ट करना। और ये जो कोर्स है 25 जून से स्टार्ट हो रहा है, एनीबडी हु इज वॉचिंग इट आफ्टर 25 जून, 5 तारीख से भी आपका एक नया स्टार्ट होगा बैच, यू कैन ज्वाइन दैट विल बी लाइक 50 डेज का टोटल, जिसमें सब कुछ कवर होगा। और लास्ट 50 डेज में आपके लिए टेलीग्राम पे कुछ बहुत ही धमाल होने वाला है। इसके लिए मैं एक अलग से छोटी सी वीडियो डालूंगी 5 मिनट के आसपास की, तो उसको फॉलो कर लेना और उससे बहुत लोगों को फायदा होगा। ऑल्सो मैंने करंट अफेयर्स जो हैं अपलोड करने शुरू कर दिए हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज गो एंड कवर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस, ठीक है, करंट अफेयर्स के। और मैं लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो जो डालूं उसको बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि 30 मिनट की 40 मिनट की जो वीडियो डालूंगी वहां से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हर वीडियो से मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसका पक्का से फायदा उठाना। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी। आई विश मेरे टाइम पे कोई ऐसा मेरी बड़ी बहन के जैसा कोई या बड़े भाई के जैसा कोई होता जो मुझे इतनी गाइडेंस दे पाता, तो मेरे को बहुत फायदा होता। लाइक मैं फर्स्ट टाइम इटसेल्फ आई वुड हैव स्कोर्ड 200+, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, आई होप दिस इज अ वेरी एक्यूरेट थिंग जो आपको बहुत हेल्प करेगी। प्लीज ट्राई एंड एनालाइज ऑल दीज थिंग्स, अपना अच्छे से परफॉर्म करो और स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट एंड गेट योर नेम इन द लिस्ट एंड मेक मी प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड।